गैस अगर आप लोगों ने मेरी ये सी लैंग्वेज प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट देखी है तो आप लोगों को पता होगा मैंने यहाँ पर एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाया था जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बोल दिया था कि यार बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, पहली लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में दूसरा स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, तो बड़े आराम से वो प्रिंट हो गया था। मैंने भी कह दिया था कि आप लोग एक फॉर लूप चलाकर यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जितने भी ये मांग कर रहा है स्टार्स की उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट कर दो, एकदम सिंपल पैटर्न है। लेकिन आज का जो पैटर्न है हमारे पास वो थोड़े से चैलेंजेस आप लोगों के सामने खड़े कर देगा और वो पैटर्न कुछ इस तरह का है। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस पैटर्न में। मैं ज़रा इस पैटर्न को आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये पैटर्न जो है n = 4 के लिए है, यानी कि जब n की वैल्यू 4 है तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। मैं आप लोगों को वन नोट नोटबुक में ले जाकर इस पैटर्न को ज़रा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को क्या यहाँ पर बनाना है सी लैंग्वेज की मदद से। तो यहाँ पर मान लो n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मैं n = 4 के लिए ज़रा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न कैसा दिखेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 स्पेसेस देनी है और फिर एक स्टार लगाना है। फिर उसके बाद आपने 2 स्पेसेस देनी है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर 2 स्टार लगाने हैं, फिर आपने 1 स्पेस देनी है, फिर यहाँ पर आप लोगों ने 3 स्टार लगाने हैं और उसके बाद आपने कोई स्पेस ना देते हुए यहाँ पर 4 स्टार लगाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस पैटर्न को देखूँ, मैं यहाँ पर स्पेसेस लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पेसेस का काउंट 3 था, यहाँ पर स्पेसेस का काउंट 2 था, यहाँ स्पेसेस का काउंट 1 था और यहाँ स्पेसेस का काउंट 0 था, ठीक है। तो ये जो स्टार पैटर्न है ये कुछ इस तरह से है। आपको यहाँ पर 3 स्पेसेस 1 स्टार, 2 स्पेसेस 2 स्टार, 1 स्पेस 3 स्टार और 0 स्पेसेस 4 स्टार ऐसे प्रिंट करने n = 4 के लिए। अब अगर आप लोग एक स्टार पैटर्न का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार कोई भी पैटर्न पकड़ा दूं मैं आप लोगों को और आप लोग सॉल्व कर पाओ, तो आज की जो टेक्निक आप लोगों को बताने जा रहा हूं, निंजा टेक्निक, वो आप यूज़ करें और उस निंजा टेक्निक से आप लोग किसी भी तरह के स्टार पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो निंजा टेक्निक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 60 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं n = 4 के लिए कर रहा हूँ, बट वो जो भी मैं अभी करने जा रहा हूँ वो जर्नलाइज होगी किसी भी n की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं तो आप लोग क्या करें, कुछ इस तरह से आप एक रेक्टेंगल बना लें सबसे पहले, ठीक है। और स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है, याद रखना एक रेक्टेंगल होगा। और मैं अगर यहाँ पर इसका यूज़ करके, शेप्स का यूज़ करके बनाऊँ रेक्टेंगल तो ज़रा मज़ा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर ज़रा एक अच्छा सा रेक्टेंगल बनाते हैं यार, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहा हूँ यहाँ पर। और लाइन भी अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से बनाऊँगा, बड़ी अच्छी वाली लाइन। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाना तो बनता है यार वीडियोज़ की, तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ऐसे बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लो जी ये, फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लो जी एक और लाइन। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा आप रेक्टेंगल यहाँ पर बनाओ। आप एज्यूम करो कि आपको रेक्टेंगल दिया जा रहा है। देखो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लाइनें बना लेता हूँ ताकि यार टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी लाइनें मैं बना लूँ वो अच्छी बात है, बट यार ज़्यादा टाइम भी आप लोग का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है लाइनें, बट सही है यार, मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू मैं लूँगा, आई मेरी रो होगी, ठीक है, और जे मेरा कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और इसका क्या मतलब है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 0 1 2 3 4 और 5 लिख रहा हूँ। यहाँ पर 0 1 2 3 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जो है इसको फिर रेक्टेंगल के लिए भी वैसे ही कर पाओगे। एक बार आप लोगों को क्लियर हो गई बात जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप लोग जो है इसको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5 रो 5 कॉलम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बना लिया एक स्क्वायर। इट माइट वेरी वेल बी अ रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा पैटर्न दिया जा सकता है जिसमें आप लोग को एक रेक्टेंगल बनाना पड़े, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिफरेंट हो। ऐसे पैटर्न्स भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास इस तरह के पैटर्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो n की वैल्यू क्या है, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज। अब मैं इंडेक्स को 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सी प्रोग्रामिंग में अपने एरे वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक आदत सी पड़ी रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को जो आदत है आप लोगों की उसके अलाइन चलने के लिए कहता हूँ कि भाई इंडेक्स को 0 से ही चालू करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर n = 4 के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टार भरना स्टार्ट हो रहा है, 1 स्टार,
फिर यहाँ पर 2 स्टार भरे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 स्टार भरे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 स्टार भरे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कितने स्टार भरे जा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 स्टार भरे जा रहे हैं और यहाँ पर 6 स्टार भरे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से स्टार बना देता हूँ और ये देखो 6 स्टार यहाँ पर भरे हुए आपको मिल गए। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करूँ जहाँ पर सारे स्क्वायर्स में, ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, ये जो छोटे छोटे खाने हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर सिर्फ इतनी जगह पर स्टार्स हैं और यहाँ पर स्पेस है, अगर मैं सारे को स्टार से भर दूँ, यानी कि यहाँ भी स्टार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सब जगह स्टार भरूँ, तो मेरा कोड किस तरह से दिखाई देगा। तब मैं कहूँगा जी क्या करो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n रहेगा, लेस देन इक्वल टू n रहेगा। अगर n की वैल्यू 6 है तो मैं चाहूँगा कि ये 6 बार चले, तो मैं इसको i इज लेस देन n कर दूंगा और i प्लस प्लस, यानी कि मैं कह रहा हूँ सारी रोज के लिए यह करो। क्या करो, मैं बताता हूँ क्या करो। सारी रोज के लिए मैंने कह दिया यह करो, यह क्या करो, सारी रोज के लिए वापस से सारे कॉलम्स में स्टार भर दो। j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन यहाँ पर n और j प्लस प्लस। ठीक है, ये मतलब कितने कॉलम्स हैं, j मेरा कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो कितने कॉलम है, 0 to 5 जा रहे हैं मेरे कॉलम यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऐसे एक ब्रैकेट लगा दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा printf और उसके बाद स्टार। मैं कहूँगा जी एक स्टार को प्रिंट कर दो और यहाँ ये बंद कर दूंगा। और जैसे ही तुम एक रो को निपटा दो, जैसे ही तुम एक रो को निपटा दो सारे कॉलम्स के लिए, जैसे मान लो इसने यहाँ पर j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज इक्वल टू 5 तक कर दिया, फॉर i इज इक्वल टू 0 पहले यहाँ पर होगा, उसके बाद ये j इज इक्वल टू 0 to 5 तक चलेगा। जैसे इसने ये निपटा दिया, मैं चाहूँगा एक नई लाइन में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और printf लगा दूंगा। मैं कहूँगा जैसे ही तुम एक निपटा दो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 रो, ये यहाँ पर 1 रो को निपटा रहा है और मैं यहाँ पर जैसे ही 1 रो को निपटा देगा, मैं कहूँगा कि यार मुझे यहाँ पर एक प्रिंट करके दो नई लाइन, यानी कि बैकस्लैश n से न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है। और ये जो कोड है ये क्या करेगा, ये आप लोगों को पता चल गया होगा अभी, ये सारे स्क्वायर्स में स्टार भर देगा। तो मैं सारे स्क्वायर्स में स्टार नहीं भरना चाहता हूँ, मैं कुछ जगह पर ही स्टार भरना चाहता हूँ और कुछ जगह पर मैं खाली स्पेस भरना चाहता हूँ। तो मैं अपने printf स्टार यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको चेंज करूँगा। मैं इसको किस में चेंज करूँगा, मैं इसको चेंज करूँगा एक इफ एल्स में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो printf स्टार पहले मैं लिख रहा था, इसका क्या आउटपुट होगा, इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट होगा सारे ये जो छोटे छोटे स्क्वायर से सब में स्टार आ जाएगा और आपको एक स्टार से भरा हुआ ये पूरा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कोड है ये सारे स्क्वायर्स में एक स्टार भर देगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ खानों में ही स्टार रहें, और किन खानों में स्टार रहें ये डिपेंड करेगा मेरे पैटर्न पे, क्वेश्चन पे, कि सवाल क्या आया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आई की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये जो आई की वैल्यूज़ हैं ये नीचे की तरफ को जा रही हैं और ये जे की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आई और जे में ऐसा क्या रिश्ता होना चाहिए कि स्टार प्रिंट हो, देखो 0.5 के लिए तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर स्टार, 0.4 के लिए स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। सिमिलरली आप देखो 1.4 के लिए तो प्रिंट हो रहा है स्टार, 1.5 के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है, 1.3 के लिए नहीं हो रहा है स्टार प्रिंट। तो ऐसा क्या है 1.3 में जो 1.4 में नहीं है, या 1.4 में ऐसा क्या है जो 1.3 में नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोग बस इतना समझो कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है, इसको रिप्लेस करूँगा और इसको एक इफ और एल्स पे मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा। अभी तो ये सारों में स्टार प्रिंट कर रहा है, फिर ये कुछ कंडीशन के हिसाब से प्रिंट करेगा यहाँ पर, और ये जो इफ एल्स है ये मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए। मैं कहूँगा देखो यार, सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर, मैं कहूँगा 0.0 के लिए क्या प्रिंट हो रहा है, 0.0 के लिए प्रिंट हो रहा है, नो। 0.1 के लिए प्रिंट हो रहा है, नो। ठीक है, क्या 0.4 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है, सिमिलरली 0.4 तक स्टार मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है, नो, नहीं हो रहा है प्रिंट। लेकिन 0.5 में प्रिंट हो रहा है, यस। सिमिलरली 1.4 में भी प्रिंट हो रहा है, 1.5 में भी हो रहा है। तो ऐसा क्या है 1.3 में जो नहीं है 1.4 में है? तो मैं यहाँ पर एक रिश्ता बना सकता हूँ आई और जे के बीच में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस पैटर्न में जो आई प्लस जे है, अगर आई प्लस जे यहाँ पर ग्रेटर देन, मेरी एन की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी बाय द वे, मैं बता दूं आपको
6 होगी, 6 इसलिए है क्योंकि 0 to 5 तक चल रहा है, यहाँ पर लेस देन n है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि अगर i प्लस जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 हो जाए, और मैं इसको टेस्ट करता हूँ अभी, अगर ऐसा हो जाए तो क्या मेरा स्टार प्रिंट होगा? मैं कहूँगा कि अगर ऐसा हो जाए तो प्रिंट स्टार, एल्स प्रिंट स्पेस। और यहाँ पर स्पेस मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये स्यूडो कोड है, यहाँ पर मैं सिंटैक्स में आपको सही से लिख के बताऊंगा। यहाँ पर प्रिंट स्टार करो वरना स्पेस प्रिंट कर दो। तो क्या ये सही है या नहीं, एक एक बॉक्स के लिए मैं चेक करना चाहूँगा। यहाँ पर i प्लस जे ग्रेटर नहीं है, तो ये बॉक्स बिल्कुल सही कंडीशन के हिसाब से प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी i प्लस जे की वैल्यू क्या है, 0+1 जो कि 1 है। इज इट ग्रेटर देन n-1? n-1 मेरा क्या है, n-1 मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ n-1 इज इक्वल टू 5। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी 0+1 क्या होगा, 1 होगा, 1+1 2 होगा, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। 2+1 3, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। 3+1 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। 4+1 5 के बराबर हो गया और 5+1 6 के बराबर हो गया, इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप नीचे तक आओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये कंडीशन बिल्कुल सच ट्रू हो रही है सारे बॉक्सेस के लिए। अगर i प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 हो रहा है तब मैं प्रिंट स्टार करूंगा, वरना मैं प्रिंट स्पेस करूंगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, सारी जगह पर यानी कि सारे बॉक्सेस में स्टार को प्रिंट कर दे रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा, अगर ये सच होता है तो स्टार प्रिंट करूंगा, वरना स्पेस प्रिंट करूंगा। इसी बात पे आ जाओ मेरे साथ विजुअल स्टूडियो कोड में और मजे करते हैं मिलके। सो गाइस, मैं आ चुका हूं इस फाइल में जो कि मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर सी की जो बॉयलर प्लेट कोड है वो डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट n इज इक्वल टू 5। अभी मैं n को हार्ड कोड कर देता हूँ, मैं अपना काम कर लूँ पहले अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर स्कैनएफ वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं पढ़ूंगा। अभी यहाँ पर मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगा। एक यहाँ पर मैं कहूँगा इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, और उसी के साथ साथ मैं एक इंटरनल फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं j इज इक्वल टू 0 लिखूंगा और j इज लेस देन वापस से n लिखूंगा। और यहाँ पर ये जो कोड है इसमें मैं अपनी इफ में कंडीशन लिखूंगा। अगर ये कंडीशन सच होती है तब मैं यहाँ पर printf स्टार कर दूंगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं यहाँ पर कहूँगा जी देखो अगर ये कंडीशन सच नहीं है तब हम एक स्पेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, हम लोग एक स्पेस को प्रिंट करेंगे। और इस लूप को यानी कि जैसे ही ये हमारा लूप खत्म होता है, यानी कि जैसे ही एक रो हमारी खत्म हो जाती है, हम यहाँ पर एक printf\n करेंगे, यानी कि एक न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने जो वन नोट नोटबुक में लिखा आप लोगों के लिए, कहाँ गया, ये रहा, मैंने थोड़ा जूम कर दिया इधर उधर, हाँ ये रहा, अभी दिख रहा है। तो ये देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये \n जो लिखा था उसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। उसी के साथ साथ ये जो इफ एल्स की बात मैंने की थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और वो कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन मेरी है कि i प्लस जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1। क्या i प्लस जे इज ग्रेटर देन n-1, तब प्रिंट कर दो ये, वरना प्रिंट कर दो एक स्पेस, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यस, ये चल रहा है, हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हो रहा है। n इज इक्वल टू 4 के लिए देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है, क्या n की वैल्यू चेंज करो तब भी चल रहा है। हाँ भाई बिल्कुल चल रहा है, देखो ये मैच भी कर रहा है जो पैटर्न यहाँ पर मिला था। अब एक बात सुनो मेरी, यहाँ पर जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जो टेक्निक है ये आपको कोई भी स्टार पैटर्न प्रिंट करने में मदद करेगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको चेंज करना है। अच्छा बाय द वे एक बात बता दूं आपको, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ printf और स्टार लिखता हूँ, यानी कि मैं हर बार स्टार प्रिंट करूँ, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरे पूरे स्क्वायर में स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात मैं बता रहा था आपको, मैंने ये जो ग्रिड बनाई है अभी और यहाँ पर मैंने स्टार्स बना के आपको दिखाए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिर्फ printf कर दूँ, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने इनिशियली लिखा था, मैंने आपसे कहा था ये सारे स्क्वायर बॉक्सेस को स्टार से भर देगा, ठीक है, ये स्टार से भर देगा। और देख लो यहाँ पर भर रहा है, ये स्टार से भर रहा है, नहीं भर रहा है, ये स्टार से भर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे सारे स्टार्स को प्रिंट नहीं करना है, मुझे अब इसमें से कुछ स्टार्स को प्रिंट करना है, कुछ स्पेसेस को प्रिंट करना है।
कब स्पेसेस को प्रिंट करना है और कब स्टार्स को प्रिंट करना है वो मेरा शातिर दिमाग बताएगा, और वो मुझे थोड़ा सा पेपर वर्क करके पता चलेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने भाप लिया पैटर्न, मैंने देखा कि यार 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 में ऐसा क्या नहीं है जो 0 5 में है, और 0 यहाँ पर 2 में क्या नहीं है ऐसा जो 0 5 में है, और 1 5 में है, और 2 5 में भी वैसा है, 3 5 के लिए भी प्रिंट हो रहा है। तो मैंने ये कंडीशन डिड्यूस करी, मैंने कहा यार ये जो लोअर वाला ट्रायंगल है इसमें एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि आप लोग अगर इसके आई और जे को जोड़ते हो तो वो हमेशा बड़ा या बराबर निकलता है n-1 के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों का ये पैटर्न ऐसे प्रिंट हो गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे स्टार पैटर्न के। कभी आपको ये वाला हाफ जो है प्रिंट करने को मिल जाएगा नीचे वाला, कभी आप लोगों को ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो प्रिंट करने को मिल जाएगा, कभी आपको ऐसे ये प्रिंट करने को मिल जाएगा, कभी आप लोगों को हो सकता है कोई और मिसलेनियस सी टेक्निक दे दी जाएगी, भाई ये स्टार है कर लो प्रिंट। तो आपको क्या करना है, आई और जे को लिस्ट करना है और सवाल पूछना है कि क्या स्टार प्रिंट हो रहा है, यस और नो, यहाँ पर ये लिखना है, और उसके बाद कंडीशन को डिड्यूस करना है। पूरी कहानी कंडीशन को डिड्यूस करने की होती है इसमें, और मोस्ट ऑफ द केसेस में रोज और कॉलम्स सेम होते हैं, यानी कि जैसे 5 रोज और 5 कॉलम्स है, लेकिन कभी कभी ये चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपके रोज और कॉलम्स हैं वो सेम ही होते हैं नंबर उनका, यानी कि जितनी रोज उतने कॉलम्स, जैसे कि इस केस में है। तो हमने यहाँ पर जो है स्टार पैटर्न को बना दिया है। अब आगे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा स्टार पैटर्न के, वो यही टेक्निक यूज़ करके बताऊंगा। अब आप लोग कहोगे मैंने ये टेक्निक यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करी, ये भी तो उस टेक्निक से यूज़ कर सकता था। मैंने इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि ये मुझे सीधा साधा सॉल्व हुआ दिख रहा था क्वेश्चन, कि भाई अगर पहली लाइन है तो 1 स्टार प्रिंट कर दो, दूसरी लाइन है तो 2 स्टार्स प्रिंट कर दो, तीसरी लाइन है तो 3 स्टार्स प्रिंट कर दो। तो मैंने वहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करना समझा, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करना सही समझा। बट आप इस वाले पैटर्न को भी कर सकते हो ये टेक्निक का यूज करके, यानी कि जो यहां पर ऐसा क्या है वो कंडीशन डिड्यूस आप लोग कर सकते हो, और कंडीशन डिड्यूस करने के बाद आपको बड़े आराम से कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाएगी जो कि आपको बताएगी कब स्टार प्रिंट करना है और कब स्पेस प्रिंट करना है, ठीक है। तो कहानी सारे स्टार पैटर्न्स की सेम है। आपने एक एफ एल से यहाँ पर लिखना है, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में वापस आ जाता हूँ। एक इफ लिखना है और एक एल्स लिखना है। आपने इफ के अंदर कंडीशन डालनी है, अगर कंडीशन सत्य होती है तब स्टार प्रिंट करना है, वरना एक स्पेस प्रिंट करना है। एक बात यहाँ पे नोट करना है, ये स्पेस है, ये ऐसा नहीं है खाली नहीं है, ये स्पेस दी है मैंने स्पेस बार दबा के, तभी स्पेस प्रिंट होगी। तो अभी इसको मैं रन करूँ किसी भी एन की वैल्यू के लिए, अरे 14 ले लो यार, बड़ी वैल्यू भी ले लोगे अगर, उसके लिए भी पैटर्न बन जाएगा। देखो पैटर्न बन गया है, मैं आउटपुट विंडो बड़ी करके दिखाता हूँ, ये देखो बन गया है पैटर्न। तो पैटर्न बनाने का खेल होता है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। अगर स्टार पैटर्न 1 आपने नहीं देखा है, बाय द वे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बता दूं पहले ही आपको, ये वाला जो वीडियो है स्टार पैटर्न 1 का, उसमें मैंने सिंपली प्रिंटफ लगा के लूप लगा के मैंने कहा पहली लाइन तो 1 स्टार, दूसरी लाइन तो 2 स्टार, तीसरी लाइन तो 3 स्टार, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये वीडियो में जो टेक्निक मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा यार ये वीडियो अगर आपको दोबारा भी देखनी पड़ जाए तो देखो, क्योंकि सारे स्टार पैटर्न्स जो मैं आगे करूँगा मैं इसी तरह की ग्रिड बना के कंडीशन रिड्यूस करके और उसके बाद इसको फिट करके अपने डबल फॉर लूप के अंदर ऐसे में यूज़ करूँगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आप लोग जो है स्टार पैटर्न के खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे इस वीडियो के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी स्टार पैटर्न्स हैं, आप लोग को स्टार पैटर्न्स के प्रोग्राम आप खुद से बना सकते हो। आप ये जो लोअर ट्रायंगल है इसको बना सकते हो, आप ये वाला जो इसका उल्टा वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला वो बना सकते हो, ये ट्रायंगल जो मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ ये बना सकते हो आप, यानी कि ये ट्रायंगल ऊपर वाला, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल बना सकते हो नीचे वाला, ये एक पैटर्न हो जाएगा। ये बना सकते हो आप लोग कि भाई इसके अंदर के सारे स्टार्स में यहाँ पर स्टार 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 हो जाए, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप बना सकते हो। एक पिरामिड टाइप का पैटर्न बनता है, यानी कि एक ऐसे वाला पैटर्न बनता है, वो आप बना सकते हो। मैं आप लोगों को सॉल्व तो कराऊंगा, बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मैंने प्रैक्टिस प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई है, तो यार प्रैक्टिस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो। और अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो तो मैं इंस्टाग्राम का अपना हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी कभी कभी दे देता हूँ, तो ढूंढ लो। वैसे तो कोड विद हैरी है अपना हैंडल इंस्टाग्राम पर भी, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, और वहाँ पर जो है मैं कुछ कंटेंट वगैरह डालने की सोच रहा हूँ। अगर आप शेयर करते हो बाय द वे इस प्लेलिस्ट को वहाँ पर, तो मुझे टैग करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप टैग करते हो तो मैं वापस से आपकी स्टोरी को शेयर कर पाता हूँ। मुझे
पता चलेगा कि आपने टैग किया है। सो प्लीज़ यार मुझे टैग कर देना, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना यार अगर अच्छा लगा हो तो। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आपके पास कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको वो प्रोग्राम जो है वो ला कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।